दोस्तों आज मैं आप लोग को सुनाने वाला प्रैंक कॉल हॉरर स्टोरी। इस कहानी को जो लिखे उसका नाम है केवल। और ये कहानी है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और खौफनाक होने वाली है। कहानी में कुछ ऐसे होने वाली है कि दो भाई रहते हैं जो प्रैंक कॉल करने के लिए किसी दूसरे इंसान को कॉल लगाते हैं। तभी ये लगाने के बाद ये बोलने लगता है कि मजाक कर रहा हूँ, प्रैंक कर रहा हूँ, फिर कॉल कट कर देता है ऑटोमेटिक। फिर से दूसरे आदमी को कॉल करता है और उसी तरह प्रैंक करने लगता है। तभी उस अनजान आदमी बोलने लगता है मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हारी मौत पक्की। तभी ये दोनों भाई डर जाते हैं और फोन कट कर देते हैं। उसके बाद 5 मिनट तक ये लोग सोचते रहते हैं आखिर ये कौन इंसान था जो हमें इस तरह धमका रहा था। 5 मिनट के बाद कॉल आता है उसी अनजान इंसान का। तभी दोनों भाई डरे हुए थे और कॉल नहीं उठाते, बार बार कॉल काटे जा रहे थे। तभी बड़ा भाई बोलने लगता है क्यों ना कॉल उठाया जाए, उससे माफी मांगा जाए। तभी कॉल उठा लेता है और उसके बाद वो अनजान इंसान इन लोगों को धमकी देना शुरू कर देता है। तभी दोनों भाई बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसके मम्मी पापा को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों भाई सोचते हैं कि अगर मम्मी पापा को बताएं तो वो मुझे डांटेंगे, इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना पुलिस को बताया जाए। तभी वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं। तभी उसके पास पुलिस अफसर बहुत सारे आ जाते हैं उसको रखवाली करने के लिए। तभी वो इंसान आ जाता है और खिड़की की कांच को तोड़ देता है। दोस्त आखिर इंसान वो कौन है? कोई आत्मा है या कोई किडनैपर है? आगे क्या होगा दोस्तों जानने के लिए इस खौफनाक कहानी में बने रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्रैंक कॉल हॉरर स्टोरी। मेरा नाम सुधीर है। वो घटना जो मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ये बात है 11 साल पहले की। तब मैं 15 साल का था और मेरा छोटा भाई संजू 10 साल का था। उस दिन जब ये घटना हुई उसी दिन में और मेरा छोटा भाई हम दोनों घर पर उस दिन अकेले थे क्योंकि हमारा मम्मी और पापा और कुछ काम से बाहर जाना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि उनको वापस आने में 4 घंटे लगेंगे। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने सोचा कि मम्मी और पापा 4 घंटे बाद आने वाले हैं तो क्यों ना हम प्रैंक कॉल करें। प्रैंक कॉल मतलब शरारती कॉल। इसमें ऐसा होता है कि हम कोई अनजान नंबर को लेकर अनजान इंसान को कॉल करके उनके साथ कुछ भी झूठ मूठ का बोलकर मजाक करते हैं। तो हमने फोन उठाया और हमने अनजान नंबर डायल करके हमने पहले आदमी को कॉल किया और फिर मजाक करके हमने उसको कह दिया कि हमने आपको प्रैंक कॉल किया। फिर हमने कॉल काट दिया और ऐसे ही हमने एक दूसरे आदमी को कॉल किया और फिर हमने उनके साथ भी मजाक किया और फिर हमने तीसरे इंसान को कॉल किया और फिर जब उसने कॉल उठाया तो हमने बात करनी शुरू कर दी और फिर हमने उनके साथ मजाक किया। और जैसे ही हमने हमारी बात खत्म की इतने में वो अनजान आदमी कहने लगा तुमने मुझे कॉल करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तो हम दोनों बहुत डर गए और हमने फटाक से फोन रख दिया और कॉल काट दिया। हम थोड़ी देर तो डर के मारे चुप करके हम वहीं बैठ रहे। हमारे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। करीब 11 मिनट बाद फोन की घंटी बाजी और वो उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ते हुए फोन की घंटी पूरे घर में गूंजने लगी। ये वही अनजान नंबर से कॉल था जिसे पहले हमने प्रैंक कॉल किया था। 1-2 बार तो मैंने फोन काट दिया लेकिन उस अनजान आदमी का कॉल आ ही जा रहा था। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने सोचा कि उस अनजान आदमी को कॉल करके माफी मांग लेते हैं। तो जैसे हमने कॉल उठाया तो कॉल की सामने वाली तरफ से कोई फोन में जोर जोर से सांसें ले रहा, कोई जोर से चिल्लाया और फिर वो अनजान आदमी बोलने लगा कि अब देखो तुम, मैं क्या करता हूँ, तुम नहीं बच पाओगे। आधा घंटा है तुम्हारे पास, जो करना है वो कर लो, आधे घंटे में ही आ रहा हूँ मैं, नहीं बच पाओगे तुम। ये सुनकर मैं बहुत ही डर गया। मैंने तुरंत ही फोन रख दी। थोड़ी देर के लिए तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। लेकिन फिर मैंने पुलिस को कॉल करने का सोचा। फिर मैंने सोचा कि मम्मी पापा को कॉल करूंगा तो हमें डांट पड़ेगी और उन्हें वापस आने में भी देर लगेगी। तो आखिर मैंने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी घटना बताई और हमारा एड्रेस दिया। उन्हें जल्दी से जल्दी आने के लिए कहा। करीब 12 मिनट बाद पुलिस आ गई। पुलिस के आने के बाद मेरी जान में जान है। उन्होंने उनसे पूछताछ की और पूरी घटना का इंट्रोगेशन किया और फिर उन्होंने 4 अफसर हमारे घर के बाहर और 4 अफसर घर के अंदर सुरक्षा के लिए लगा दिए। जैसे जैसे घड़ी में समय आगे बढ़ रहा है टिक 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 वैसे ही हमारा दिल की धड़कन तेज से धड़क रही थी कि कहीं हमने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती नहीं कर दी ना कि क्या ये मुझे और मेरे भाई को भारी पड़ेगा। घड़ी में आधा घंटा पूरा हो गया था और आधे घंटे के ऊपर 2 मिनट हो गए थे। पूरे घर में घड़ी की टिक 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 के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। इतने में सन्नाटा टूटा और किचन की खिड़की का कांच टूटने का आवाज आया। तो 2 पुलिस अफसरों ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ पे चाकू पड़ा हुआ था जो किसी ने किचन की खिड़की से फेंका था। इतने में ऊपर बालकनी का दरवाजा खोलने की आवाज आई और ऐसा लग रहा
रहा था कि कोई सीढ़ियाँ उतर रहा। हमारे घर में ऐसा था कि पहले बालकनी थी, फिर एक बेडरूम था और फिर सीढ़ियाँ थी और वो सीढ़ियाँ सीधा घर के हॉल में उतरती थी। तो अगर कोई बालकनी का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है तो वो सीढ़ियाँ उतर कर घर में घुस सकता है। ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियाँ से उतर रहा है। तो हम दोनों यानी मैं और मेरा भाई और दोनों पुलिस अफसर सतर्क हो गए। 5 मिनट बाद कदमों की आहट आना रुक गई तो एक पुलिस अफसर वहाँ देखने के लिए गए कि क्या वहाँ कोई था तो नहीं। जैसे ही हुआ वहाँ देखने के लिए गए तो 1-2 मिनट के लिए तो कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फिर किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तो हम 5 यानी मैं, मेरा भाई और 3 पुलिस अफसर वहाँ भाग कर देखने के लिए दौड़ कर गए और हमने देखा कि कोई काले रंग की होदी टोपी वाला टी शर्ट पहना हुआ एक अनजान इंसान था। उसके हाथ में एक लंबा धारदार चाकू था। उसने उस अफसर के कंधे से दबोच कर पकड़ा हुआ था और उसने उस पुलिस अफसर से गले पर चाकू तका हुआ था। उस अनजान इंसान के चेहरे पर बहुत सारे खरोच के निशान थे और उसके बाएं गाल और थोड़ा आंख के पास 3 टाकों के निशान थे और वहाँ सब निशान साधारण नहीं बल्कि कोई हाथापाई या लड़ाई में वह निशान लग रहे थे। उन तीनों अफसरों ने बाहर से बाकी 4 अफसरों को मदद के लिए अंदर बुलाया। अब वहाँ कुल 11 लोग थे। मैं और मेरा भाई, वह अनजान आदमी और उसकी पकड़ में वो पुलिस अफसर और बाकी के साथ पुलिस अफसर। वह अनजान चिल्ला रहा था कि कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, अगर कोई आगे आया तो इस पुलिस अफसर का सर धड़ से अलग कर दूंगा। वो एक था और सारे पुलिस अफसर कुल मिला का साथ तो उसे जैसे तैसे करके पकड़ लिया और फिर उसका हाथ बांधकर उसको पुलिस की जीप में बैठा दिया। और फिर पुलिस इंस्पेक्टर ने हमारे मम्मी पापा को कॉल करके सारी घटना बता दी और फिर वो उसको लेकर चले गए। और 2 घंटे बाद मम्मी और पापा घर गए और हमें उस दिन खूब डांट पड़ी। आज उस घटना को 10 साल हो गए लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला कि वह इंसान कौन था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब शहर के रिकॉर्ड्स में चेक किया गया तो पता चला कि वो अनजान इंसान हमारे घर के पास ही में एक पागल खाने से भागा था और उस पर 2 मर्डर अटेम्प्ट्स, किसी का खून करने की कोशिश की चार्जेस थे। ये मुद्दा आज तक रहस्य है कि उस आदमी को हमारे घर का एड्रेस कैसे मिला और बाहर और अंदर पुलिस होने के बावजूद भी वो इतनी चालाकी से कैसे अंदर पहुंच गया। उसने पागल होने के बावजूद इतनी चालाकी कैसे दिखाई और कौन था वो इंसान, आखिर क्यों मारना चाहता था हमें, आखिर कैसे पहुंचा वो हमारे घर तक। जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी खौफनाक डरावनी कहानी में।